स्टूडेंट्स, अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका उदाहरण 4 हल करना सीखेंगे। उदाहरण 4 एक बिल्कुल नए प्रकार का सवाल है। अभी तक हम शून्य ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा और आपको शून्यकों का योग दिया रहेगा और शून्यकों का गुणनफल भी साथ में दिया रहेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अगर याद होगा आपको तो बिल्कुल आसान है ये सवाल करना। ये फॉर्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको आप कहीं पे भी लिख लीजिए और उदाहरण 4 अगर आप पे बन जाएगा तो प्रश्नावली के सवाल भी आप आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो कहीं पे, ठीक है। अब इस सवाल को हम करते हैं, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आने वाली है, बस ध्यान से देखना और नोट्स भी बनाते जाना। देखो, द्विघात बहुपद तो ज्ञात करना है, लेकिन जो दिया गया है उसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बताइए क्या क्या दिया गया है। देखो, सबसे पहले शून्यकों का योग हमें दिया गया है -3 और जो गुणनफल है वो दिया गया है 2। ठीक है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब इसके नीचे लिखेंगे शून्यकों का योग। आप सभी जानते हैं कि शून्यकों का योग कितना होता है। पहला शून्यक हम अल्फा मानते हैं और दूसरा शून्यक बीटा, और दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है -3। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि शून्यकों का योग हमें दिया गया है -3। अब हमें गुणनफल भी दिया गया है, तो इसके नीचे आप लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। और शून्यक कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा, इनका गुणा यानी कि इनका इनटू, वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमें 2 दिया गया है। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो क्या है, ये देखिए मैंने साइड में रख दिया। क्या है बताइए? एक्स वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। याद हो जाएगा ना? एक्स वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। एक्स वर्ग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे जो एक्स वर्ग है वो ज्यों का त्यों, माइनस है वो भी ज्यों का त्यों, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसका मान कितना है? -3। तो यहाँ पे हम कोष्टक में रखेंगे -3, कोष्टक बंद। फिर x लिखा है तो x लिख देंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे केवल मान रख दिया है, बाकी x ज्यों का त्यों, प्लस है तो प्लस। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स वर्ग ज्यों का त्यों, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, समान चिन्ह होने पर धन बना देते हैं, और 3 का गुणा x में होगा तो 3x हो जाएगा, और धन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यही जो है एक द्विघात बहुपद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो नीचे आप लिखोगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद एक्स वर्ग धन 3x धन 2 होगा। इस तरीके से आपको करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद यहाँ पे, और ये सवाल जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे। प्रश्नावली 2.2 में जो भी दिया गया है उसको अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।